गुरु और शिष्य की कहानी हिंदी स्टोरी कविता राजपूत को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक गुरु और एक शिष्य किसी गांव से गुजर रहे थे। काफी देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी तो वे एक खेत पर जा पहुंचे। खेत बहुत बड़ा था और उपजाऊ भी था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत से ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ पर एक झोंपड़ी भी थी। उन दोनों ने झोंपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और साथ में उनकी पत्नी और बच्चे बाहर निकले थे। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी ने बहुत विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। किसान ने उन दोनों को पीने का पानी के बाद गुरु बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप इसमें कोई फसल नहीं उगाते? किसान बोला, नहीं, हम फसल नहीं बोते और ना ही हमारे यहाँ पानी आता है, इसीलिए किसान इन खेतों में फसल नहीं उगाता। गुरुजी बोले, तो आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? किसान बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम अपना गुजारा कर लेते हैं और बाकी दूध को हम बेच देते हैं। गुरुजी इतने बड़ी जमीन को देखकर बोले कि जमीन में फसल क्यों नहीं उगाते हो आप लोग? फिर मालिक ने बोला, क्योंकि यूं ही व्यर्थ खाली छोड़ना यह आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खाली एक भैंस पर निर्भर होगा तो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन किसान बहुत ही आलसी था और किसान का पूरा परिवार भी आलसी था। उसने कहा कि हम मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? 5 किलो दूध देने वाली भैंस से हमारा गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। तभी गुरुजी बोले, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही चाहिए, तभी तो भैंस को न्यार और दूध अधिक मात्रा में देगी। समय का कोई पता नहीं होता। लेकिन गुरुजी की बातों को किसान हवा में लेकर चला गया और उनकी बात न सुनी। अब शाम हो चुकी थी और देर भी काफ़ी हो गई थी, तो गुरु और शिष्य ने कहा कि आज की रात हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे और सुबह जल्दी यहाँ से प्रस्थान होंगे। यह कहकर गुरुजी ने अपने परिवार से वहाँ रुकने के लिए अनुमति मांगी तो उन्होंने अनुमति दे दी। इसको देखकर गुरुजी बहुत चिंतित हुए और किसान की हाँ करते ही वह दोनों वहीं पर रुक गए। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, हमें इस वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस को साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। तभी शिष्य के मन में कुछ चल रहा था और गुरुजी को उसने सारी बात बताई। शिष्य को अपने गुरु की बात का आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस गुरु ने उन्हें सही मार्ग पर चलाना सिखाया था, आज वही गुरु किसी के साथ बुरा करने को बोल रहे हैं। लेकिन क्या करें, गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु की बात को मानना ही पड़ता है। गुरु आखिर गुरु ही थे, इसलिए तो गुरु की बात को मानना ही था। फिर भी वह दोनों उस आदमी की भैंस को लेकर जंगल भी चले गए और उस भैंस को काफ़ी दूर जंगल में छोड़ दिया, जहाँ से उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था।